हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूर्वांचल एजुकेशन हब। इस वीडियो में हम लोग टू जो कि एक एडवर्ब है उसके बारे में कुछ बातें करेंगे। रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रहा था जहाँ पे एक टीचर एक दूसरे टीचर के एक वीडियो में टू के यूसेस के बारे में बात कर रहे थे। तो पहले जो टीचर थे उन्होंने टू के बारे में बताते हुए कहा कि टू जो है वो सेंटेंस के अंत में प्रयोग होता है और ये बिल्कुल सामान्य सी बात है। और ये उन्होंने जिस सेंटेंस का एग्जांपल दिया वो था आई लव यू टू। सो उन्होंने कहा कि आई लव यू का जो रिप्लाई है वो आई लव यू टू बिल्कुल सही है और टू का प्रयोग सेंटेंस के अंत में ही होता है। अब जो दूसरे टीचर हैं जिन्होंने इन पहले टीचर के इस सेंटेंस को पिकअप करके उस पर वीडियो बनाई, उनका कहना है कि टू का जो प्रयोग है वो अंत में ही होता है और यही बात सही है, ऐसा नहीं है। सो जब मैंने ये वीडियो देखा सेकंड टीचर के द्वारा, सो मुझे बहुत ही ये इंटरेस्टिंग लगा। बेसिकली टू जो है मैंने पाया कुछ डिक्शनरीज को रेफ़र करने के बाद कि टू का प्रयोग ठीक उस सब्जेक्ट के बाद जिसको ये रेफ़र करता है उसके बाद भी होता है, ठीक उस वर्ड के बाद जिसको ये रेफ़र करता है होता है। यूजुअली इसका प्रयोग सेंटेंस के अंत में होता है और उस केस में जब इसका प्रयोग सेंटेंस के अंत में होता है तब भी ये सेंटेंस के सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकता है। जिन टीचर ने पहले टीचर को गलत बताते हुए ये कहा कि आई लव यू टू जो है वो सही नहीं है और इसका सही स्टेटमेंट होगा आई टू लव यू, मुझे जो लगता है वो ये है कि आई लव यू टू एक ऐसा स्टेटमेंट है, एक इनफॉर्मल स्टेटमेंट है जिसमें टू सेंटेंस के अंत में आता है और ये एक यूजुअल सा स्टेटमेंट है दैट इज़ यूज्ड बाय द नेटिव स्पीकर्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। अगर किसी नेटिव स्पीकर्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज को आप शायद ही पाएंगे ये कहते हुए आई टू लव यू। अब ये दूसरे जो टीचर हैं इनका जो आर्ग्यूमेंट था, जो तर्क था वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि आई लव यू टू तो उसका अर्थ ये निकलता है कि वह जिससे कह रहा है आई लव यू टू उस व्यक्ति के अलावा भी किसी व्यक्ति से वो प्यार करता है। अब अगर इसे हम उस तरह देखें तब तो आई टू लव यू का मतलब भी ये होगा कि जिससे हम बात कर रहे हैं उसे मैं तो प्यार करता हूँ, मेरे अलावा भी उस व्यक्ति को कोई और भी प्यार करता है। तो जिस तरह सेकेंड सेंटेंस आई लव यू टू अगर इलॉजिकल है, by the same argument the first sentence can also be proved illogical, but English does not work that way. The English language is not mathematics. The native speakers of the English language find it pretty normal to reply I love you too. You will barely find them saying I too love you. कुछ डिक्शनरीज रेफर करने के बाद मैंने पाया कि इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में जब टू का प्रयोग यानी कि जब टू का प्रयोग इनफॉर्मली होता है तो यूजुअली ये सेंटेंस के अंत में चला जाता है। इनफॉर्मल हमेशा इनकरेक्ट होता है, ऐसा कहीं लिखा हुआ तो मैंने नहीं पाया है। जिस ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का उदाहरण देते हुए या कैम्ब्रिज डिक्शनरी का उदाहरण देते हुए दूसरे टीचर ने पहले टीचर के आर्गूमेंट्स को नकारा है, उन्हीं सोर्सेस में कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स थे जिसको इन दूसरे टीचर ने पूरी तरह से ओवरलुक किया, पूरी तरह से उसे इग्नोर किया। उन्होंने मुझे लगता है सिर्फ एक ही पक्ष रखा कि किस तरह टू का प्रयोग सेंटेंस के अंत में ही नहीं बल्कि सेंटेंस के स्टार्ट में या जिसको वो मॉडिफाई करता है उसके बाद रखा जाना चाहिए। इस बात पे उनका ज़्यादा एम्फेसिस था। उन सारे एग्जाम्पल्स को जहाँ पे टू सेंटेंस के अंत में प्रयोग होता है और सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है, सब्जेक्ट के साथ टू यूज़ नहीं हो रहा है या उन वर्ड के साथ टू यूज़ नहीं हो रहा है जिसको वो मॉडिफाई करता है, उन सारे एग्जाम्पल्स को उन्होंने स्किप कर दिया है। जैसे उन्होंने कहा है कि यूजुअली टू यूज़ होता है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, बट यूजुअली का अगर हम मीनिंग देखें तो वो मीनिंग होता है इट इज़ यूजुअल, इट इज़ नॉर्मल। यूजुअली का एक दूसरा मीनिंग मोस्ट ऑफन भी होता है। तो अगर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इस बात को
इतना इम्पॉर्टेंट समझती है कि यूजुअली वर्ड वहाँ पे मेंशन करती है, तो इसका मतलब टू का प्रयोग मोस्ट ऑफन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस ही होता है। हाँ, ये गलत नहीं है कि जिस वर्ड को या जिस सब्जेक्ट को, जिस पर्सन को, जिस थिंग को ये मॉडिफाई करता है उसके बाद भी ये हो सकता है और वो सेंटेंस सही होगा। लेकिन ये कहना कि टू अगर सेंटेंस के अंत में यूज़ होता है और वो सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है, सब्जेक्ट से रिलेटेड है, सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करता है, तो वो सेंटेंस गलत होगा, ऐसा कहना गलत होगा। उन्होंने अपने वीडियो में एक्सप्लेन करते हुए कुछ एग्जांपल्स को मिस कर दिया है, जिसे मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ही एक सेंटेंस है, कैन आई कम टू। सो इस सेंटेंस में टू सेंटेंस के अंत में है, बट ये आई को मॉडिफाई करता है, कैन आई कम टू। कम वर्ब के बाद टू लगा है, लेकिन टू कम को मॉडिफाई नहीं करता है। इस सेंटेंस का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि क्या मैं आ भी सकता हूँ, इसका मतलब यही होगा कि क्या मैं भी आ सकता हूँ। सो आई और टू के बीच में डिस्टेंस है, आई के ठीक बाद टू नहीं यूज़ हुआ है। अगर मैं ये कहूँ कि कैन आई टू कम, तो सेंटेंस साइज उतना नेचुरल ना लगे, बट कैन आई कम टू कहना ज़्यादा नेचुरल साउंड करता है। अगर और कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें हम, तो मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के एग्जाम्पल अगर लें तो सेंटेंस है, ही सॉ समथिंग एंड सी सॉ इट टू। ही सॉ समथिंग एंड सी सॉ इट टू। अब इट के बारे में नहीं कहा जा रहा है, इट तो एक ही है, जिस चीज़ को देखा वो एक ही है। यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, द फर्स्ट पर्सन सॉ समथिंग एंड द सेकेंड पर्सन सॉ इट टू। द सेकेंड पर्सन टू सॉ इट ऐसा नहीं लिखा हुआ है, द सेकेंड पर्सन सॉ इट टू ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे द सेकेंड पर्सन सॉ इट टू में सब्जेक्ट और टू में डिस्टेंस है, बट टू एट द एंड ऑफ द सेंटेंस में यूज हुआ है, बट इट स्टिल मॉडिफाइज द सब्जेक्ट सी। सब्जेक्ट सी को मॉडिफाई करता है। ठीक उसी तरह हम कह सकते हैं कि आई लव यू टू, जो रिप्लाई है आई लव यू का, वो परफेक्टली करेक्ट है, नेटिव है, नेचुरल है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। आई वॉन्ट टू गो टू, आई वॉन्ट टू गो टू। अब इसमें ये मतलब नहीं कि मैं जाना भी चाहता हूँ, इसका सिंपली मतलब है कि मैं भी जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो टू। सो आई और टू में डिस्टेंस है, टू एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यूज हुआ है, बट स्टिल ये आई को ही मॉडिफाई करता है, सेंटेंस के अंत में यूज हुआ है, एंड इट इज जस्ट यूजुअल। यूजुअल का मतलब ऑफ कोर्स नॉर्मल होता है, यूजुअली का मतलब मोस्ट ऑफन भी आपको मिल जाएगा। और यूजुअली वर्ड अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी यूजुअली की जगह टू के यूसेस में स्पेशली वर्ड का प्रयोग करते हुए कहती है कि स्पेशली एट द एंड यूज होता है टू। स्पेशली का मतलब पर्टिकुलरली होता है। Another example, Gil is having chicken, I will probably have chicken too. So there are two people, they are ordering the same thing. So Gil is having chicken, I too will probably have chicken. ऐसा नहीं लिखा हुआ है, I will probably have chicken too. So चीज़ तो एक ही है chicken, but दो different people हैं। I will probably have chicken too. So यहाँ पे clear है, it is pretty clear. Too, even if it has been used at the end of the sentence, it modifies the subject I. Cars must stop at red traffic lights. Similarly, bicycles should stop too. सब यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, कार्स को रुकना चाहिए ट्रैफिक लाइट्स पे और बाइक को भी रुकना चाहिए, अब बाइसिकल्स को भी रुकना चाहिए। तो बाइसिकल्स टू शुड स्टॉप ऐसा नहीं लिखा हुआ है, बाइसिकल्स शुड स्टॉप टू ऐसा लिखा हुआ है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के उदाहरण देख लेते हैं। आई होप दे स्टे टुगेदर, आई होप सो टू। दो लोग बातें कर रहे हैं, आई होप दे स्टे टुगेदर पहला पर्सन बोलता है, फर्स्ट पर्सन सेज, एंड द सेकंड पर्सन रिप्लाई आई होप सो टू। सो आई टू होप सो ये शायद उतना नेचुरल साउंड ना करे, क्या ये गलत है? लॉन्गमैन डिक्शनरी से लेते हैं एक एग्जांपल, प्रेसिडेंट क्लिंटन लाइक्स इट टू।
सो प्रेसिडेंट क्लिंटन को भी यह पसंद है। अब ये सेंटेंस ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट टू लाइक्स इट। मैं नहीं कह रहा हूँ कि प्रेसिडेंट क्लिंटन टू लाइक्स इट गलत होगा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि प्रेसिडेंट क्लिंटन लाइक्स इट टू एंड में है, बट स्टिल इट इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। यू आर देयर टू, सो आई वॉज, आई हैड फॉरगॉटन, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का एग्जाम्पल है। यू आर देयर टू, तुम भी वहाँ थे। देयर को मॉडिफाई नहीं करता है टू, यू को ही मॉडिफाई करता है, बट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यूज हुआ है। ये सारे एग्जाम्पल्स वो जो सेकंड टीचर हैं उन्होंने अपने वीडियो में मेंशन नहीं किया, क्लियर पिक्चर देते हुए कि ये सेंटेंस, कोई सेंटेंस अगर टू एंड में भी यूज़ होता है तो वो नॉर्मल है, यूजुअल है, इनकरेक्ट नहीं। रही बात यह कह देने की कि एसएससी के एग्ज़ाम में हम अगर आई टू लव यू लिखें तो ही करेक्ट माना जाए और आई लव यू टू अगर लिख देते हैं तो गलत मार्क किया जाए, इस पे मैं यह कहकर बात खत्म करना चाहूँगा कि आई लव यू टू एक कंप्लीटली इनफॉर्मल सेंटेंस है। पब्लिक में जाकर, टोटली फॉर्मल ओकेजन्स पर जाकर हम कभी ये नहीं कहते कि हम अपनी गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को या वाइफ को या पेरेंट्स को कितना प्यार करते हैं। ना हमसे वो पूछते हैं, ना हमें वो कहते हैं आई लव यू, ना हम उनका जवाब देते हैं आई लव यू टू। ये जो कॉन्वर्सेशन है ये प्रीटी इनफॉर्मल है, प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है एंड इनफॉर्मल ओकेजन्स पे होते हैं। इनफॉर्मल ओकेजन्स पे ये इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन टू के इनफॉर्मल यूसेस को कंप्लीटली फिट बैठता है, अप्रोप्रिएट है। टू जब इनफॉर्मली यूज़ होता है तो यूजुअली ये सेंटेंस के एंड पे ही यूज़ होता है। तो एसएससी के एग्ज़ाम में अगर ये कॉन्वर्सेशन जो कि प्रीटी मच स्पोकन इंग्लिश का एक सेंटेंस होगा, रिटन इंग्लिश का नहीं, आई लव यू टू ये रिटन इंग्लिश का सेंटेंस नहीं है, ये स्पोकन इंग्लिश का है सेंटेंस। अगर इसको एसएससी के एग्ज़ाम में या किसी अन्य कंपेटिटिव एग्ज़ाम में देकर ग्रामर टेस्ट के लिए देती है और आई टू लव यू पे नंबर देती है और आई लव यू टू पे नंबर काट लेती है, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए शायद सही नहीं होगा जो नेटिव स्पीकर्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज को समझते हैं या यूज़ करते हैं, जो इंग्लिश को एक फॉरेनर की तरह नहीं बल्कि एक नेटिव स्पीकर्स की तरह समझते हैं। जब मैं नेटिव स्पीकर्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ तब मैं बिल्कुल भी स्लैंग या इनकरेक्ट इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ। नॉट एवरीवन इन अमेरिका और इंग्लैंड स्पीक्स इनकरेक्ट इंग्लिश। वहाँ पे जो अच्छी इंग्लिश बोली जाती है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वहाँ पे भी जो सही से इंग्लिश को जानते हैं, समझते हैं, रूल्स फॉलो करके इंग्लिश बोलते हैं या लिखते हैं, वो भी शायद यही बोलें आई लव यू के रिप्लाई में आई लव यू टू। शायद ही कोई होगा जो ये कहे आई टू लव यू, नेटिव स्पीकर्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। कैम्ब्रिज ग्रामर का एक पोर्शन शेयर किया सेकंड टीचर ने अपने वीडियो में, पहले टीचर की बात को रिफ्यूट करते हुए या उनको साबित करते हुए कि वो किस तरह अपने आर्ग्यूमेंट में गलत हैं। एक रेस्टोरेंट में दो फ्रेंड्स जाते हैं। फ्रेंड ए बोलता है ए वेटर है और वो पूछते हैं इन दोनों फ्रेंड्स से जो रेस्टोरेंट में आए हैं, दोनों फ्रेंड्स, वेटर पूछते हैं हैव यू डिसाइडेड। तो पहला फ्रेंड जो होता है वो बोलता है आई थिंक आई विल हैव द सूप। तो दूसरा फ्रेंड जवाब में वेटर को जवाब देता है आई विल हैव दैट टू। अब इस सेंटेंस में ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि सेकंड वाले जो फ्रेंड है उसने सूप के अलावा कुछ और भी ऑर्डर किया है। इसमें वो यही कहना चाहता है कि फर्स्ट फ्रेंड ने बोला आई थिंक आई विल हैव द सूप, सेकंड फ्रेंड भी बोल रहा है कि आई विल हैव द सूप टू और आई विल हैव दैट टू। सो सेकंड फ्रेंड यही बोल रहा है कि मैं भी सूप लूँगा, वो ये नहीं बोल रहा है कि मैं सूप भी लूँगा, क्योंकि उसने और कुछ ऑर्डर नहीं किया, वो सिर्फ उसी ऑर्डर को दोहरा रहा है अपने लिए भी जो कि उसके दोस्त ने ऑर्डर किया। तो यहाँ पे भी टू एंड में यूज़ हुआ है और ये स्टिल करेक्ट है बिकॉज ये स्पोकन इंग्लिश का एक सेंटेंस है। दूसरा एग्जाम्पल, कैथरीन डिसाइडेड टू ज्वाइन अस फॉर डिनर एंड हर हस्बैंड केम अलोंग टू।
सो कैथरीन ने डिसाइड किया हम लोगों को ज्वाइन करने के लिए डिनर के लिए, और उसके हस्बैंड भी आए। अब इस सेंटेंस में ऐसा नहीं लिखा है कि हर हस्बैंड टू केम अलोंग। मैं ये नहीं कह रहा कि हर हस्बैंड टू केम अलोंग गलत होगा, बट हर हस्बैंड केम अलोंग टू वही मीनिंग देता है। इवन इफ इट हैज़ बीन द वर्ड टू हैज़ बीन यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, इसका कतई ये मतलब नहीं होगा कि केम अलोंग मतलब उसका हस्बैंड आया भी, साथ आया भी। इस बात पे जोर नहीं है, इसी बात पे जोर है कि उसका हस्बैंड भी आया। ये सारे एग्जाम्पल्स डेलिबरेटली मुझे महसूस होता है कि सेकंड टीचर ने नहीं दिए। वो उन्हीं सारे एग्जाम्पल्स को मेंशन करते गए हैं, कोट करते गए हैं, जो एग्जाम्पल उनके लाइन ऑफ आर्गूमेंट को सूट करती थी। जबकि जिन जिन सोर्सेज का उन्होंने यूज़ किया अपनी वीडियो में, उन सारे सोर्सेज में वो सारी बातें थी जो पहले वाले टीचर कहना चाहते थे। शायद पहले वाले टीचर ने अपने वीडियो में इस बात पे जोर न दिया हो कि टू का प्रयोग जो यूजुअली या नॉर्मली एट द एंड ऑफ द सेंटेंस होता है, लेकिन उनका ये कहना है कि आई लव यू टू परफेक्टली सही सेंटेंस है, यह तो सही ही लगता है, क्योंकि एक इनफॉर्मल सेंटेंस है और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जहाँ टू का प्रयोग एट द एंड ऑफ द सेंटेंस होता है। ठीक उसी तरह इस सेंटेंस में आई लव यू टू में भी टू का प्रयोग सेंटेंस के अंत में हुआ है। इट हैज़ a set pattern